हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, सावन के महीने में जो नाग पंचमी पड़ती है वो पर्व अभी हाल में 2024 में आने वाला है। और दो पंचमी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष की जो पंचमी है वो 25 जुलाई गुरुवार की पड़ रही है 2024 में, और जो शुक्ल पक्ष की है वो पड़ रही है 9 तारीख यानी 9 अगस्त को शुक्रवार के दिन आपकी पड़ रही है। तो जिनके घर में कृष्ण पक्ष की होती है वो कृष्ण पक्ष पर पूजा करें नाग देवता की, और जिनके घर में शुक्ल पक्ष की होती है नाग पंचमी वो शुक्ल पक्ष की पूजा करें। तो सब प्रथम तो नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब ये कहा जाता है कि नागों की पूजा करने के साथ साथ कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। तो आज मैं आपको नाग पंचमी की कथा सुनाती हूँ। कथाएं अनेक हैं, मतभेद हो सकता है, लेकिन मुझे जो अच्छी लगी वो कथा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कथा इस प्रकार है कि प्राचीन समय में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे और 7 का विवाह हो चुका था। सबसे छोटी बहू बहुत अच्छी थी, दयावान थी और सुशील थी। उस बेचारी का कोई भी भाई नहीं था। एक दिन सेठ की सारी बहुएं घर लीपने के लिए मिट्टी लेने खुरपी या कुदाल लेकर गई। मिट्टी खोदते वक्त अचानक वहाँ एक सांप निकला जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। जैसे कि मैंने कहा कि छोटी बहू बहुत अच्छी थी, दिल की साफ थी, दयालु थी। उसने कहा इसको मत मारो। सांप एक कोने में जाकर छिप गया। छोटी बहू उससे बोली यहीं बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इसके बाद मिट्टी लेकर वो घर चली गई। लेकिन घर में कामकाज इतना था कि वो वादा अपना भूल गई। उसे अगले दिन वह बात याद आई तो वह वहाँ पर गई तो देखा सर्प उसी स्थान पर बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर बोली सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने उत्तर दिया कि तू भैया कह चुकी है इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो तू झूठी बात कह गई थी। मैं कल से आज बैठा हुआ हूँ, तुझको मैं ढस लेता। जवाब में बोली भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। सर्प बोला अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई, मैं तेरा भाई हूँ, तुझे जो भी मांगना है मांग ले। वह बोली भैया मेरा कोई भी भाई नहीं है, तुम मेरे भाई बन जाओ। कुछ दिन ऐसे बीत गए। वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर गया और बोला मेरी बहन को भेज दो। घर वाले बोले इसके तो कोई भाई नहीं है। तो सर्प जो मनुष्य रूप में था उन्होंने कहा मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ और बचपन में मैं बाहर चला गया था। मतलब उन्होंने विश्वास दिलाया। तब घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया और वह मार्ग में चलने लगी सर्प के साथ। सर्प ने कहा अगर तुमको डर लगे और कोई कठिनाई हो, किसी तरह का डर लगे मार्ग में, तो तुम मेरी पूंछ को पकड़ लेना। और ऐसे करते करते मार्ग में चलते चलते वो जो है घर पर पहुंच गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे सर्प का भाई जो सर्प भाई था मुंह बोला, उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हुई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब मैं उसके घर भेज कर आता हूँ। तब सर्प ने उसके पिता ने उसे बहुत सारा धन दौलत, सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर विदा किया, जैसे कि एक बहन को विदा करते हैं, जैसे कि एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है। ससुराल में इतना सारा ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने लगी। भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो इतना सारा धन लेकर भेजा है। तो सर्प से उसने कहा कि आप सोने की असरफियाँ लाकर देना। किसने कहा? बड़ी बहू ने। तो जो सर्प देवता थे उन्होंने कहा ठीक है, मैं सर्प की मतलब जो हूँ मैं झाड़ू भी सोने की लाकर दे दूंगा, असरफियाँ भी लाकर दे दूंगा। इतना ही नहीं, सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का अद्भुत हार भी दिया। लेकिन उसकी प्रशंसा इतनी हुई कि हीरा मणियों के हार की कि वहाँ की जो रानी थी वो राजा से जिद करने लगी कि मुझे वही हार चाहिए जो वो सेठ की बहू पहने है। तो राजा के मंत्री जो आदेश के अनुसार आए और सेठ जी से बोले कि वो हार दो अपनी बहू का। तो बहू ने पहले तो आनाकानी करी, मजबूरन में उसको हार देना पड़ा। अब वो बहुत दुखी हुई कि मेरे भाई ने हार दिया है। तो उसने क्या किया, अपने सर्प देवता वाले भाई को कह दिया कि उस हार को ऐसा कर दो कि जब कोई दूसरा पहने तो वो मतलब सांप वगैरह बन जाए, और जब मैं पहनूं तो हीरो मणियों का हार बना रहे। तो सर्प तो उसका भाई बन गया था, तो उसने कहा ठीक है मैं ऐसे ही करता हूँ। अब जैसे ही रानी ने गले में हार को मतलब धारण किया, वैसे ही वो सर्प बन गया। तो रानी दुखी हुई, रानी ने निकाल के फेंकने की कोशिश की। तो मतलब राजा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, जब उनकी बहू पहनती है तो वो तो मतलब सोना चांदी मणियों का बन जाता है, और तुम पहनती हो तो सांप बन जाता है। तो बहू को बुलाया गया। तो बहू जब आई तो बहू ने जैसे गले में धारण किया तो वो हीरे मणियों का बन गया। तब कहा जाता है कि जब ऐसी स्थिति हुई, राजा में
और उसके बहू में और उनकी जो राजा की पत्नी थी ये देख ही रहते, तभी जो है सर्प देवता प्रकट हो गए। तो सर्प देवता ने कहा कि तुमने जो है मेरी धर्म की बहन जो है इस पर तुमने संशय किया कि हीरे मोती का हार कहाँ से आया, मतलब तुमको ये नहीं पता था कि इसका भाई सर्प है, सर्प ने इसको सब कुछ दिया है, तुमने संशय पैदा किया और मेरी भाई बहन के आचरण पर संदेह किया, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो ये बात सुनकर जो छोटी बहू का जो पति था बहुत खुश हो गया और उसने सर्प देवता का आदर सत्कार किया। तब से कहा जाता है कि नाग पंचमी का पर्व बनाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक बात ये आई कि जब जो राजा ने कहा कि मेरी पत्नी पहनती है तो ये सांप बन जाता है, और तुम्हारी पत्नी पहनती है मतलब छोटी बहू पहनती है तो ये मतलब हीरे जवाहरात बन जाते हैं, तो उनको संशय होने लगा तो ये कि इसका तो कोई है ही नहीं रिश्तेदार। एक भाई आया था तो उसने इसको कहाँ से दे दिया, तो उसका पति उस पर संशय करने लगा। जब संशय करने लगा तो सर्प देवता तुरंत प्रकट हो गए, क्योंकि वो तो वहीं मौजूद थे, क्योंकि छोटी बहू ने पहले कह दिया था कि मैं ये हार आपने मुझे दिया है और मैं आपकी निशानी के तौर पर रखूंगी। तब से कहा जाता है कि नाग देवता वहाँ मतलब प्रकट हुए, जिससे कि उन्होंने उसके पति को भी समझाया कि तुमने मेरी पत्नी मतलब मेरी बहन पे संशय किया, और जबकि एक भाई ने बहन को ये हार दिया है। तब से कहा जाता है नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों एक कहानी ये है, और कहानियाँ अनेक हैं, मतभेद हो सकता है। तो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अन्य लोगों को भी कहें कि इस कहानी को जरूर सुने, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है। एक भाई और प्रेम की अटूट प्रेम बंधन और धर्म का भाई बनाने के बाद भी नाग देवता ने अपना फर्ज निभाया, जैसे कि एक बहन के साथ निभाते हैं। तो दोस्तों ये पर्व जो है भाई बहन का पवित्र प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है। दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।